सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैट पॉइंट। तो गाइस, आई होप कि पार्ट 1 देखकर अब तक आप समझ चुके होंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम इसके कमांडो को यूज़ करते हैं और किस तरीके से इनके कमांडो को यूज़ करके हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। अब तक आप पार्ट 1 देखकर समझ चुके होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लाइन कमांड कैसे यूज़ करते हैं और लाइन किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड के अंदर, वो हमने समझा था। साथ ही हमने समझा था कि सर्किल कमांड जो होता है इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से हम सर्किल ड्रॉ करते हैं विथ डायमेंशन के साथ और विदाउट डायमेंशन के साथ, वो हमने समझा था। और साथ ही हमने समझा था कि रेक्टेंगल कमांड जो होता है वो कैसे यूज़ करते हैं, मतलब किस तरीके से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड के अंदर, वो हमने समझ लिया था। और साथ ही मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से हम लाइन कमांड की मदद से इस टाइप के ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं और इस ड्राइंग को ड्रॉ करके मैंने आप लोग को भी समझाया था। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 देख लें, तभी ये पार्ट 2 आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके आगे से कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से और एडवांस तरीके से हम ऑटोकैड को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे देखिए 2-4 ड्राइंगें भी रख रखी हैं प्रैक्टिस के लिए। तो साथ ही हम ये 2-4 ड्राइंगें भी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। एक ये वाली ड्राइंग है, एक ये है और साथ में एक ड्राइंग हमें यहाँ पे ये वाली मिल जाती है। तो इन तीनों ड्राइंगों को भी हम ड्रॉ करके समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कमांडो को सीखने के बाद ड्राइंग को भी ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल कमांड तक समझ चुके थे कि किस तरीके से रेक्टेंगल बनाते हैं और किस तरीके से इस कमांड को यूज़ करते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे मिलता है हमें पॉलीलाइन जो बच गया था और यहाँ बच गया था हमारा आर्क कमांड। तो इन दोनों को समझते हैं कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ पॉलीलाइन कमांड कैसे यूज़ करना है। तो पॉलीलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है और किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करते हुए चले जाना है। इस तरीके से क्लिक करते हुए चले जाएंगे तो इस तरीके से आपसे क्या होगा, लाइन यहाँ पे बनती जाएगी। ये हमने लाइन बना ली, राइट क्लिक करना है और यहाँ से बाहर आ जाना है। तो इतनी लाइन बन गई हमारी पॉलीलाइन कमांड की मदद से। तो लाइन कमांड की मदद से भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉलीलाइन कमांड की मदद से भी हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, चलिए वो समझते हैं। तो मैं यहाँ लाइन कमांड पे क्लिक करता हूँ और इसी तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस हमें समझ में आ सके। तो ये मैंने यहाँ लाइन कमांड की मदद से ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली और पॉलीलाइन की मदद से ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे पॉलीलाइन पे अगर एक बार क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो जा रही है। बट लाइन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये लाइन जो है यहाँ तक ही सिलेक्ट हो रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो पॉलीलाइन कमांड होती है वो एक कंटिन्यूस लाइन होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। बट जो लाइन कमांड होता है ये क्या होता है, इंडिविजुअल अलग अलग होता है, ये एक दूसरे से मर्ज नहीं होता है। इसीलिए ये यहाँ पे भी हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही सिलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट होगा। बट पॉलीलाइन के केस में क्या होगा, अगर कहीं पे भी हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यह एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो देखिए, हमने पॉलीलाइन समझ लिया। अब हम समझते हैं यहाँ पे आर्क कमांड। तो किसी भी ड्राइंग में इस टाइप के आर्क अगर एक्स्ट्रा बनाने हो हमें तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं आर्क कमांड। तो देखिए कैसे करना है। तो आर्क कमांड को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ। तो आर्क कमांड यूज़ करने के टाइम आप ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना, तभी ये अच्छे से यूज़ कर पाएंगे आप। तो इस पर क्लिक करना है और किसी एक पॉइंट पे क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है और थर्ड पॉइंट पे क्लिक करके इस तरीके से आप आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस टाइप से बनाना है तो यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और इस टाइप से आप बना सकते हो। जिस भी डायरेक्शन में बनाना चाहते हो सिंपल एक बार यहाँ यहाँ और इस तरीके से क्लिक करके हम आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप के कर्व वगैरह बनाने के लिए हम यहाँ पे आर्क कमांड को यूज़ करते हैं। अगर इस छोटे से एरो पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइप के आर्क जो है वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग की किस टाइप की हमारे पास ड्राइंग है और वहाँ पे कौन सा आर्क हमें यूज़ करना है वो हम समझेंगे जब हम लास्ट में प्रैक्टिस ड्राइंग वगैरह जब बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तब हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन सा आर्क कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे हमें पता चलेगा वो यूज़ करना है। वो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस ड्राइंग में बताने वाला हूँ। अभी हम कमांडो को सीखते हैं, फिर हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सीख लिया। अब चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार जो हमें मिलता है, इसके अंदर जो कमांड होते हैं उनका क्या यूज़ होता है और किस तरीके से हम उनको यूज़ करके अपने ड्राइंग को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से हमारा थोड़ा सा ऑटोकैड जो होता है वो एडवांस चालू हो जाता है। अभी तक हमने ड्रॉ टूल बार के कमांड समझ लिए कि किस तरीके से हमें ड्राइंग को ड्रॉ करनी होती है। अब ड्राइंग को ड्रॉ करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए हम मॉडिफाई के कमांडों को यूज़ करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से इनका यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमें मिलता है मूव कमांड। मूव कमांड क्या होता है, कैसे यूज़ करना है वो हम समझते हैं। देखिए अभी अब क्या आ रहा है, अगर मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी यहाँ से माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो क्या हो रहा है, एक हैंड का यहाँ पे सिंबल बन के आ जा रहा है और मैं इस तरीके से आगे पीछे करूँगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पेज जो है इस तरीके से मूव हो जाएगा। ये देखिए मैं इस तरीके से करते जाऊँगा, पूरा पेज क्या है इस तरफ से इधर को उधर जिधर करना चाहो आप मूव कर सकते हो, है ना।
तो हम यहाँ पे पूरे पेज को मूव नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस ड्राइंग को ही मूव करना चाहते हैं। जैसे ये ड्राइंग है, मैं इस तरीके से चाहूँ तो पेज यहाँ करूँगा, ये ड्राइंग यहाँ आ जाएगी, बट ये भी यहाँ पे आ जाएगा। बट हम क्या करना चाहते हैं कि ये हमारी ड्राइंग यहाँ पे है, इसको मूव करके मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो चलिए उसको समझते हैं कैसे करना है। तो यहाँ मूव पे क्लिक करना है और पूरे ड्राइंग को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ड्राइंग के बीच में कहीं पे भी क्लिक करिए और इस तरीके से उठा के कहीं पे भी रख दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं मूव कमांड को। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमें मिल जाता है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड को हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए। कॉपी कमांड को कैसे यूज़ करना है चलिए समझते हैं। तो पूरे यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है और पूरे पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और कहीं पे भी इस ड्राइंग को पकड़ के उठा के इस तरीके से कॉपी आप कर सकते हो। इस तरीके से जितने चाहे उतने कॉपी कर सकते हो। बाहर आने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एंटर पे प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को अगर कॉपी वगैरह करना होता है ऑटोकैड में तो कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई पार्ट है हमारे पास और हम उसको रोटेट करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं चाहता हूँ कि 45 के डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे या फिर 30 के डिग्री पे ये रोटेट हो जाए। तो रोटेट करने के लिए हमें यहाँ मिलता है रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड पे क्लिक करना है, पूरे पार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एंगल हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो अभी ये फ्री हैंड रोटेट हो रहा है, अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं एंगल। देखिए कहीं पे भी लेके आना इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछ भी रहा है स्पेसिफाई रोटेट एंगल, तो मैं यहाँ पे 45 पुट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, ये जो रेक्टेंगल है 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों रोटेट कमांड की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं या फिर किसी पार्ट को रोटेट कराना चाहते हैं तो हम वहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें मिलता है मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करना है चलिए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है वो हम अभी समझेंगे जब हम मिरर कमांड को यूज़ करेंगे। तो मिरर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद पूरी ड्राइंग को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इसीलिए मैंने ये लाइन को ड्रॉ किया था। तो ये हमारी मिरर लाइन हो गई। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पे पूछने लगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट या फिर देखिए पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, है ना। तो हम यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इसका सेकंड पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया है मिरर। मतलब जिस तरीके से हम लोग मिरर में अपना फेस वगैरह देखते हैं उसी तरीके से सेम यहाँ पे हमारा जो है वो ड्राइंग जो है वो मिरर हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं मिरर कमांड का। तो यहाँ पे अभी मैंने लाइन कमांड की मदद से आपको दिखाया कि किस तरीके से लाइन बना के हम लोग मिरर करते हैं। हम इसको बिना लाइन के भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया था कि आप अच्छे से थोड़ा समझ सकें। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से लाइन को और रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बिना लाइन के यहाँ पे इस पार्ट को मिरर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मिरर पे क्लिक करना है, पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और कहीं पे एक फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सीधा एकदम लेके आएंगे और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे और देखिए फिर से यहाँ पे ये मिरर हो चुका है। तो इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम मिरर करना चाहते हैं या फिर मिरर करना पड़ता है हमें ड्राइंगों में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वो अभी हम क्या करेंगे ड्राइंग जब बनाएंगे तब हम समझेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मिरर कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिलता है देखिए ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कुछ इस टाइप के हमारे पास ड्राइंग होती है कहीं पे। ड्राइंगों में से क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जो होता है उनको हमें यहाँ पे डिलीट करना होता है। जैसे क्या है, एक पूरा एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से और इसके बाहर देखिए इस तरीके से लाइन जो है वो निकले हुए हैं। तो इन लाइनों को मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये लाइन। तो इस टाइप से लाइनों को डिलीट करना हो या फिर किसी एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड का। कैसे यूज़ करना है चलिए समझते हैं। ट्रिम कमांड पे क्लिक करना है और पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है और जितने को भी आप डिलीट करना चाहते हो इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से ये पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी डिलीट हो गया, अंदर पे भी करना चाहते हैं तो अंदर कर सकते हैं, जहाँ पे भी चाहें वहाँ से हम किसी भी एक्स्ट्रा लाइन को या एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करते जाएंगे और डिलीट होता जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड का। चलिए एक बार और समझते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल के देखिए अराउंड क्या है, 4 सर्किल बने हुए हैं। इन चारों सर्किल को मैं चाहता हूँ कि बीच से ये जो सर्किल है एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ये यहाँ से डिलीट हो जाए और ये सर्किल यहाँ पे दिखने लगे। तो इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड का। तो यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करना है, पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए जो वाला पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसको डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को किसी एक्स्ट्रा लाइन को, एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वहाँ पे
ट्रिम कमांड को। दूसरा यहाँ पे हमें मिलता है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, चलिए समझते हैं। कहीं कहीं पे देखिए हमारे पास क्या होता है, ड्राइंग होती है, इस तरीके से रेक्टेंगल होता है या फिर कोई वॉल वगैरह कुछ भी होती है, वहाँ पे हमें इस टाइप से रेडियस बनाना होता है। तो इस टाइप के रेडियस को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिलेट कमांड का। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ फिलेट कमांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे देखिए मिलता है लिखा हुआ रेडियस, है ना, क्योंकि रेडियस में जो हमारी ये वैल्यू होती है ड्राइंग में वो दी होती है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेडियस पे। रेडियस पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई फिलेट रेडियस पूछ रहा है यहाँ पे। तो कितने का रेडियस है यहाँ पे है 10 का। तो हम यहाँ पे अपने मुताबिक 10 पुट कर सकते हैं, 15 पुट कर सकते हैं, जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 पुट करता हूँ और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फर्स्ट लाइन पे क्लिक करना है, सेकंड लाइन पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे जो फिलेट है वो लग चुका है। एक बार और समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे फिलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, रेडियस पे क्लिक करना है और रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इस बार 10 पुट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करना है, सेकंड लाइन पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे रेडियस बन चुका है। तो इस टाइप से रेडियस वगैरह को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फिलेट कमांड का। दूसरा यहाँ पे हमें मिलता है देखिए इरेज कमांड। इरेज कमांड क्या होता है, ये सिंपली डिलीट कमांड होता है। किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो या किसी पार्ट को या फिर पूरी ड्राइंग को डिलीट करना होगा तो हम यूज़ करेंगे इरेज कमांड का। कैसे यूज़ करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और सिंपली इस पर एक बार क्लिक करेंगे और इस तरीके से वो डिलीट हो जाएगा। या फिर सिंपली हम लोग पूरे ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे डिलीट बटन, तो भी हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। दूसरा यहाँ पे हमें मिलता है ऑफसेट कमांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये कमांड। कैसे यूज़ करना है ऑफसेट कमांड को, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेरे पास एक ड्राइंग है एग्जाम्पल के लिए। क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसके बीच में यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 15 और यहाँ से नीचे दे रखा है वो 16 दे रखा है। तो अगर हम सर्किल एक बनाना चाहेंगे, चलिए मैं यहाँ पे सर्किल पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बनाना चाहूँगा तो मुझे क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर नहीं पता चलेगा, है ना, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ से नीचे पे ये 16 आ गया। अगर मैं कहीं पे भी ड्रॉ करूंगा इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा हमसे। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना होता है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑफसेट कमांड का। कैसे यूज़ करना है चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक करना है। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ऑफसेट डिस्टेंस डालनी है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पहली वाली डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 15, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करके एक बार इस तरफ को अंदर की ओर ऑफसेट कर देंगे। तो ये 15 पे ऑफसेट हो गया है। दूसरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा दे रखा है यहाँ पे 16 का। तो फिर से यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। ऑफसेट के क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस कितनी, 16 और एंटर प्रेस करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे की ओर क्लिक करके यहाँ पे इतने पे इसको ऑफसेट कर लेंगे। बाहर आने के लिए यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और हम इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है इसका मिल चुका है। अब सिंपली सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, है ना। दोनों एक्स्ट्रा लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो इनको हम क्या करेंगे, अब सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे इस तरीके से। तो इस टाइप से अगर सेंटर वगैरह निकालना हो या फिर कहीं और ऑफसेट करना हो जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ करते हैं ऑफसेट कमांड का। अभी हम समझेंगे इसको ड्राइंग ड्रॉ करके भी कि इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो इन कमांडों को हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब इन कमांडों को हम चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं ड्राइंग बना के। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोग को दिखाया था, ड्राइंगें हैं मेरे पास कुछ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाली ड्राइंग है, तो सबसे पहले हम इस ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। जो जो कमांड हमने सीखे हैं उनको हम यहाँ पे अब अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ड्राइंगों में अप्लाई करते हैं कमांडों को सीखने के बाद, तो है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ड्राइंग में दिया क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बना हुआ है सर्किल, एक बाहर सर्किल बना हुआ है, उसकी डायमीटर दिया हुआ है वहाँ पे 10 mm। अंदर एक छोटा सर्किल बना है वो और उसकी भी डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। सेम उसी तरीके से 25 के डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक सर्किल बना है जिसकी बाहर वाली देखिए डायमीटर दिया हुआ है 10 और अंदर वाला दिया है 5। सेम उसी तरीके इसके सेंटर से इसके सेंटर पे एक डिस्टेंस पे दे रखा है यहाँ पे 10/10 और 5 का एक और यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है। मतलब जो तीनों सर्किल है वो सेम दिए हुए हैं यहाँ पे और इनकी सेंटर डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 25 और यहाँ दे रखी है 5 और यहाँ पे एक रेडियस बन रखा है 5 का। तो इसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि कौन कौन से कमांड जो है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आपको क्या समझ में आया? मेरे को तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम सर्किल कमांड यूज़ करेंगे और सिंपली कॉपी करेंगे और काफ़ी सारे कमांड यूज़ करके हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए ड्राइंग में देखिए क्या दे रखा है, डायमीटर में यहाँ पे सर्किल दे रखा है, डायमीटर में जो है वो सर्किल दे रखा है। तो हम यहाँ पे सर्किल के छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी टाइप के यहाँ पे सर्किल मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि कौन सा सर्किल कहाँ यूज़ करना है ना। तो वो हमें अब यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे मिलता है सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर।
अगर यहाँ पे R5 लिखा होता, R10 लिखा होता तो हम यूज़ करते सेंटर रेडियस का। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर डायमीटर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंटर डायमीटर पर। तो इस पर क्लिक करेंगे, कहीं पे भी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे सर्किल और वैल्यू पुट करेंगे 10 और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये पहला सर्किल जो है हमारा 10 डायमीटर का वो बन गया है। दूसरा बनाने के लिए फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पे आएंगे और देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, कितना 5 पुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दोनों सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ से इसके सेंटर से इसका सेंटर पे एक डिस्टेंस पे दे रखी है कितनी 25। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉपी कमांड का। कॉपी कर लेंगे सिंपली, क्योंकि सेम डायमीटर यहाँ पे दे रखा है दोनों। तो हम यहाँ पे कॉपी कमांड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। इसके सेंटर पे सिंपली क्लिक करेंगे और माउस को आगे की ओर इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितनी 25 पुट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। 25 पे ये कॉपी हो गया है। बाहर आने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे और हम बाहर आ गए। तो ये सर्किल और ये सर्किल हमारा बन गया है, देखिए है ना 25 के डिस्टेंस पे। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे 15 पे बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 पे कॉपी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे करना है, कॉपी पे क्लिक करना है, इस पूरे सर्किल को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, कितना 15 पुट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। बाहर आने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एंटर पे प्रेस करेंगे। देखिए हमारे जो तीनों सर्किल थे अभी बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से इन लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस दोनों लाइन को यहाँ पे जोड़ लिया मैंने। देखिए ये हमारी पहली लाइन जो है वो जुड़ चुकी है। अब हमें बनानी है यहाँ पे दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मिरर कमांड का, है ना। तो यहाँ पे मिरर पे क्लिक करना है, इस लाइन पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। सर्किल के सेंटर पे क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दूसरी लाइन भी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहली लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ पे मिरर पे क्लिक करूँगा, लाइन पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। एक बार फर्स्ट सर्किल के सेंटर पे क्लिक करूँगा, सेकंड सर्किल के पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है वो यहाँ पे बन चुकी हैं। अभी क्या हो रहा है, ये बीच में एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है। तो इसको एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड का। तो कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे, पूरे पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। देखिए क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो डिलीट हो गया है और हमारा लगभग जो आधा ड्राइंग है वो बन चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सिंपली एक इस तरीके से 5 रेडियस का यहाँ पे हमें फिलेट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फिलेट कमांड का। सिंपली फिलेट पे क्लिक करेंगे, रेडियस के लिए नीचे आएंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कितनी 5 पुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे और कितनी आसानी से देखिए दोस्तों हमारी जो ड्राइंग है वो बन चुकी है। और सारे के सारे जो हमने कमांड यहाँ पे सीखे थे उन सारे कमांडों को यहाँ पे हमने अप्लाई भी कर लिया है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से कमांड को यूज़ करना है और उन कमांडों को किस तरीके से हमें ड्राइंग में अप्लाई करना है वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। तो एक चीज़ हमने सीख ली। अब दूसरा ड्राइंग यहाँ पे हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसके अंदर 4 सर्किल बने हुए हैं। तो रेक्टेंगल जो दिया हुआ है कितने बाय कितने का दिया है, 70 बाय 40 का दिया हुआ है। तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे 70 बाय 40 का एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके इस तरीके से रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहली वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पे सीधे सीधे 70 पुट कर लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू 40 वाली वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे टैब या फिर कॉमा। तो मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करता हूँ और कॉमा प्रेस करने के बाद हम दूसरे वाले पोर्शन में आ गए जहाँ पे हम इसकी विड्थ डालने वाले हैं। तो विड्थ कितनी दे रखी थी 40। तो मैं यहाँ पे सिंपली 40 पुट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो हमारा ये 70 बाई 40 का जो रेक्टेंगल है वो बन चुका है। तो देखिए अभी वो ऊपर चला गया। तो हम इसको क्या करते हैं, मूव करके नीचे ले आते हैं। तो सिंपली मूव पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और कहीं भी पकड़ के इसको नीचे की ओर ले आएंगे इस तरीके से इसके बराबर में, ताकि अच्छे से हम ड्राइंग को बना सकें। तो हमारा 70 बाई 40 का जो रेक्टेंगल है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके बाहर बाहर इस तरीके से बनाने हैं फिलेट। कितने का फिलेट बना रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 रेडियस का। तो 5 रेडियस का फिलेट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिलेट कमांड का। तो यहाँ फिलेट पे क्लिक करना है, नीचे रेडियस पे क्लिक करना है, वैल्यू पुट करनी है कितनी 5 पुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, पहला रेडियस बन गया है ना। तो एक रेडियस हमने बना लिया। फिर से दूसरे कॉर्नर पे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिलेट पे क्लिक करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे 5, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे। हमने 2 जगह बना लिया। अब हमें इन 2 जगह पे और बनाना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब रिपीट कमांड। किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए हम सिंपली कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं एंटर। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और सिंपली फर्स्ट लाइन पे क्लिक करूंगा, सेकंड लाइन पे क्लिक करूंगा और देखिए फिर से मैं यहाँ पे फिलेट लगा पा रहा हूँ बिना यहाँ पे क्लिक करे। फिर से यहाँ पे लगाना है तो फिर से यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, फर्स्ट लाइन पे क्लिक करूंगा, सेकंड लाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा फिलेट जो है वो लग चुका है। तो यहाँ पे हमने एक और कमांड नया सीखा, रिपीट कमांड। ऑटोकैड में किसी भी रिसेंट यूज हुए कमांड को हम यूज करने के लिए रिपीट कर सकते हैं उसको, है ना।
तो ये हमारा जो रेक्टेंगल बन गया और हमारा फिलेट बन गया। अब हमें बनाने ये 4 सर्किल। तो चारों सर्किल की देखिए क्या रखी है, यहाँ पे इस सर्किल से इस सर्किल की डिस्टेंस दे रखी है वो 50 दे रखी है, और इस सर्किल से इस सर्किल की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 24 दे रखी है। हमें इस कॉर्नर से इसका डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना है ना, यहाँ से भी नहीं पता है, हमें सिंपली पता है इन दोनों सर्किल के बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 है। तो इससे हम क्या समझने वाले हैं, हमें कि इसके सेंटर से इस तरफ को 25 और इस रेक्टेंगल के सेंटर से इस तरफ को 25 के डिस्टेंस पे ये दोनों सर्किल होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पे सिंपली जाके एक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे 25 इस तरफ और 25 इस तरफ। तो हम यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, है ना, यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे कितनी 25 पुट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और लाइन पे क्लिक करके एक बार ऑफसेट करेंगे इस तरफ और एक बार ऑफसेट करेंगे इस तरफ। तो इससे क्या हुआ, हमारे ये जो 50 वाली डिस्टेंस थी वो आ गई है। अब हमें ये देखिए 24 वाली डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे दिया है 24। तो हम यहाँ पे फिर से ऑफसेट कमांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 12, एंटर प्रेस करेंगे और 12 एक बार इस तरफ और 12 एक बार इस तरफ, बाहर आ जाएंगे और सिंपली सर्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सर्किल हमारा बन गया। फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, 8 पुट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से सर्किल पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चारों सर्किलों को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने चारों सर्किल यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद इन लाइनों की ज़रूरत नहीं है, तो इनको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे सिंपली। तो देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पे जो जो कमांड सीखे उसकी मदद से हमने ड्राइंग को भी ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऑटोकैड के कमांडों को यूज़ करके कितनी आसानी से और कितने सिंपल तरीके से कितना आसानी से हम ड्राइंगों को ड्रॉ कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को ये बहुत ज़्यादा हवा लगता है, इतना ज़्यादा टफ है नहीं, इतना बहुत काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर इसको आप सिंपली सीखते हो तो आई होप गाइज अभी तक आप लोग और भी डीपली और अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता है और कैसे हम इनके कमांडों को यूज़ करते हैं। जो भी अभी तक मैंने आप लोग को बताया है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा और कौन कौन से कमांड सीखे, किस तरीके से सीखे, उनको एक बार हम यहाँ पे चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सीखा पॉलीलाइन कमांड कि पॉलीलाइन कमांड क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड बना के बताया था आप लोगों को। साथ ही हमने यहाँ पे सीखा था आर्क कमांड क्या होता है, और ये आर्क हमने यहाँ पे बना के ड्रॉ करके बताया था। तो आर्क कमांड कैसे यूज़ करना है हमने यहाँ पे सीखा था। देखिए मूव कमांड कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। हमने सीखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मिरर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने सीखा था कि किसी ऑब्जेक्ट में से किसी एक्स्ट्रा पोर्शन को अगर डिलीट करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे डिलीट किया था अपने ड्राइंग के अंदर, उसको कैसे डिलीट करना है वो हमने सीखा था ट्रिम कमांड की मदद से। साथ ही हमने सीखा फिलेट कमांड को कैसे यूज़ करके इस तरीके से रेडियस वगैरह हम लगा सकते हैं कहीं पे भी, किसी कॉर्नर पे। और हमने यहाँ पे सीखा था इरेज कमांड कि किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो डायरेक्ट इरेज से कर सकते हैं, या फिर डिलीट बटन प्रेस करके भी हम इरेज कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे सीखा बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड जो कि है ये ऑफसेट कमांड। सारे कमांड हमने अब तक सीख लिए और सारे कमांडों की मदद से हमने यहाँ पे एक फर्स्ट ड्राइंग ये वाली और सेकंड ड्राइंग ये वाली भी बना के देख ली है कि किस तरीके से हम लोग कितनी आसानी से एक बेसिक ड्राइंगों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, मतलब इस टाइप से जो डायमेंशन वगैरह मैंने यहाँ पे पुट कर रखी है, किस तरीके से हम लोग ड्राइंग के अंदर ड्राफ्टिंग करते हैं और उसके अंदर डायमेंशन पुट करते हैं। साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो ये वाला प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है ये रह गया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्राइंग वगैरह में कलर वगैरह फिल करते हैं। और भी काफ़ी सारे जो कमांड जो हमारे बच चुके हैं उनको भी मैं आप लोग को थर्ड पार्ट में बताने वाला हूं। और इसके फोर्थ पार्ट में आप लोगों को मैं एक टफ ड्राइंग बना के बताने वाला हूं और एक प्लान, सिंपल प्लान किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। जो सिविल वाले हैं उनके लिए एक सिंपल प्लान मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ फोर्थ में। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो, 1% भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करना। तभी जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप इसको देखेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ये रीच पहुँचेगा और कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, ताकि वो लोग भी देख सकें और अच्छे से ऑटोकैड को सीख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।